तलफ़सीन अल-ख़त्ताईन अल-हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार अदब से सारे लोग आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ें सारे लोग मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक ऐलान समाअत फरमा लें। हुजूर शेर बिहार अलैहि रहमतु व रिदवान के शहजादे और आपके गद्दी नशी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अरशद साहब रिजवी की जानिब से ये ऐलान किया जा रहा है कि आप तमामी हजरात जो ये कैमरा लगाए हुए हैं, हजरत की जानिब से हुक्म है कि इन तमाम कैमरों को बंद कर दिया जाए। ये मेरा नहीं बल्कि हजरत का ऐलान है, इसलिए आप इसका ख्याल फरमाएँ। जो हजरात भी तस्वीर कशी कर रहे हैं उसे बंद कर दें। सामीन व हाज़िरीन एक बार और दरूद शरीफ पढ़ें सारे लोग मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। नेपाल और इंडिया के इस सरहदी इलाके में बहुत बड़े बड़े जलसे होते हैं। बम्बई के जलसों में 1000 लोग आते हैं, तो इस सरहदी इलाके के जलसे में 1 लाख लोग आते हैं। बहुत बड़े बड़े जलसे होते हैं। मैंने जितने भी जलसे इस इलाके के पढ़े हैं, सभाओं में एक बड़ी तादाद मुसलमानों की रहती है। बहुत खुशी हासिल होती है कि हिंदुस्तान के जलसों में एक बड़ा नाम नेपाल और भारत के इस सरहदी इलाके के जलसों का है। लेकिन थोड़ी सी कमी ये होती है कि हमारे यहाँ नात सुनने के बाद लोग चले जाते हैं, वो दीन ही नहीं सीख पाते हैं कि इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या सिखाता है। कुछ नहीं, सिर्फ नात सुने और चल दिए। जलसा बहुत मुश्किल से होता है। यहाँ का एक एक लम्हा कीमती होता है। कल अगर मौत आ गई तो फिर कलमा पढ़ने की फुर्सत नहीं देगा फरिश्ता। और सबको मालूम है कि आजकल जवानों की ही मौत सबसे ज्यादा हो रही है। अभी परसों की रात में फैजाबाद में था। हुजूर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अज़द रज़ा खान मद्दज़िल्लुल आली, वो उस जलसे में थे। जनाब असद इकबाल भाई थे, यानी हिंदुस्तान की क्रीम टीम वहां मौजूद थी। लेकिन लोगों ने कहा कि हुजूर कल ही जो जलसे के रजाकार में से थे 2 नौजवान बच्चे की मौत गांव में हो गई। 2 और बच्चे वो जलसे के रजाकार थे। इसका मतलब ये निकला कि जो दीन का काम करते हैं उसे भी मौत आती है, और जो दीन का काम नहीं करते हैं उसे भी मौत आती है। मौत नहीं देखती है कि ये मौलाना हैं, कि मौलवी हैं, कि पीर हैं, कि फ़कीर हैं, कि हीरो हैं, कि एक्टर हैं, कि मालदार हैं, कि ज़मींदार हैं। नहीं देखती है मौत। मौत का एक वक्त मुतअय्यन है, वो अपने वक्त पे मौत आके रहेगी। फ़इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आता है तो एक लम्हा न आगे होगा और न पीछे होगा। जब मौत की तलवार गर्दन पे लटक रही है तो अक्लमंदी का तकाजा यह है कि मरने के बाद क्या होगा उसके ताल्लुक से संजीदगी से गौर व फिक्र किया जाए, सोचा जाए। 4 दिन पहले मैं बदायूं के एक देहात में था। लाश गांव में रखी हुई थी एक नौजवान की, और 2 नौजवान बिल्कुल मौत के मुंह में बरेली शरीफ के हॉस्पिटल में जूझ रहे थे। तीनों एक बाइक पे सवार था और वह तीनों अपने गांव से बाजार की तरफ गया था, क्रिकेट का तमाशा देख रहा था।
कहते हैं कि वह तीनों शराब के नशे में धुत था। गांव का कोई हिंदू नहीं, कोई हरिजन और कोई दलित नहीं, मुसलमान कहलाने वाला नौजवान था। वह तीनों शराब के नशे में था और तमाशा क्रिकेट खेलने के बाद फिर वो शराब पीने जा रहा था। यानी पहले भी शराब पी चुका था और क्रिकेट खेला, उसके बाद फिर शराब पीने जा रहा था कि सामने एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी, उससे उसकी बाइक टकरा गई और तीनों बुरी तरह जख्मी हुआ। एक तो स्पॉट डेथ कर गया और दो बरेली शरीफ के हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा था। अब पता नहीं मरा या जिंदा रहा। लाश उसकी रखी हुई थी, गांव में जलसा था। ऊपर के सारे हॉर्न खोल दिए गए, नीचे में सिर्फ बॉक्स रहा और तकरीर हुई और मशाइख इकराम भी आए थे, उलमा शोरा थे, सब पहुंच चुके थे। लाश रखी हुई थी गांव में और दिन के 10 बजे उनका जनाजा होने वाला था। बूढ़े लोग तो रह गए, 100 साल के बूढ़े। अक्सर मौत जवानों की आजकल हो रही है। मैंने ये बातें इसलिए आपसे मैंने अर्ज कर दी कि चूंकि आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते नहीं हैं कि कल अगर मैं मर गया तो फिर ऐसा नहीं कि मैं सड़ गया। मरने के बाद वहां एक ऐसी जिंदगी का आगाज होता है जिस जिंदगी का कोई यौम इख्तिताम ही नहीं है। दुनिया में तो 100 साल के अंदर ही बोरिया बिस्तर समेट के जाना, लेकिन मरने के बाद जहां जाना है वहां मौत ही नहीं है। वहां मौत को ज़बह कर दी जाती है। अब मरना नहीं है, जलना ही जलना है या बाग में टहलना ही टहलना है। जिसने यहाँ ईमान लाया, अच्छा काम किया, उसके लिए जन्नत के बाग। जिसने यहाँ अपने ईमान की परवाह नहीं की, जैसे चाहा जिया, जैसे चाहा खाया, मनमाने ढंग से जिया, न ईमान पुख्ता रहा न अमल अच्छा रहा, तो फिर तो उसके लिए वहां जहन्नम की आग है, सदा उस आग में जलना है। कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। अल्लाह कहता है जब जहन्नम में जहन्नमियों की खाल गल जाएगी, ये चमड़ा आग में गल जाएगा, तो बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे, लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वो अजाब का मजा चखे। तो वहां दुनिया में आग लगी, बंदा मर गया, ठंडा हो गया। यहाँ एक्सीडेंट किया, बंदा मर गया, सांस निकल गई, ठंडा हो गया। लेकिन मरने के बाद जो आग लगेगी, उस आग में बंदा मरेगा नहीं। जैसे ही चमड़ा उसका गला, फिर दूसरा चमड़ा पैदा हो जाएगा, फिर उसी तरह वो जलता रहेगा। जहां खाल गली, फिर दूसरी खाल वहां आ जाएगा। बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, उसकी जगह दूसरी खाल पैदा करेंगे ताकि वो दर्द का मजा चखते रहें। अगर हालत कुफ्र में मरा, ईमान नहीं रहा, तब तो वो सदा जलता रहेगा, खरबों अरबों महासंख्यों साल। दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है उसके सामने। कभी हमने सोचा ही नहीं, बस आए, खाए, पिए, मौज मस्ती किया, कमाया, आ गए जलसे में, नाच सुनी और भाग गए।